लोकसभा चुनाव पूरे हो चुके हैं। एनडीए ने बहुमत के साथ जीत दर्ज की है। सरकार बनाने के लिए बैठकों का दौर भी जारी है। इस बीच दो लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने जेल की सलाखों के पीछे से ही चुनाव लड़कर जीत हासिल की है, जिनमें एक तरफ जहां जेल में बंद खालिस्तानी अलगाववादी अमृतपाल सिंह, जो कि खडूर साहिब लोकसभा सीट पर विजयी रहा, तो वहीं दूसरी तरफ इंजीनियर राशिद, जो जम्मू कश्मीर के बारामूला से जीत दर्ज करने में कामयाब रहा। और ये दोनों ही फिलहाल अभी गंभीर आरोपों के तहत जेल में बंद हैं। इनके मामलों की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा की जा रही है। जिस बीच दोनों को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अब आगे क्या होगा और वो दोनों सांसद के रूप में शपथ कैसे लेंगे। तो चलिए आपको इस खबर के जरिए समझाते हैं कि क्या ये दोनों शपथ ले पाएंगे, क्या इन्हें जेल से छोड़ा जाएगा या फिर ये जेल में कैद रहते हुए ही शपथ लेंगे। आपको बता दें, अमृतपाल सिंह मार्च 2023 से एनएसए के तहत असम के डिब्रूगढ़ की जेल में है। एनएसए एक ऐसा कानून है जो सरकार को औपचारिक रूप से आरोप लगाए जाने के बिना 12 महीने तक आरोपी शख्स को हिरासत में रखने की इजाजत देता है। वहीं राशिद इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। उस पर आतंकी फंडिंग के मामले में यूपीए के तहत आरोप लगाए गए हैं और उसने भी बारामूला लोकसभा सीट से निर्दलीय रहते हुए चुनाव जीता है। अगर आसान भाषा में कहें तो चाहे अमृतपाल सिंह हो या फिर अब्दुल राशिद, दोनों ही आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं और देश के अलग अलग राज्यों की अलग अलग जिलों में जेल में बंद है। चलिए अब जान लेते हैं क्या कहता है कानून। दरअसल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के मुताबिक 18 साल की उम्र का सही दिमाग सेहत वाला कोई भी भारतीय चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा बन सकता है। जेल या लीगल कस्टडी में रहते हुए कैदी भी इस श्रेणी में आते हैं जब तक आरोप साबित ना हुआ हो। हालांकि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सांसद और विधायक अगर अपराध के दोषी पाए जाएंगे तो उन्हें तुरंत अपना पद छोड़ना होगा। लिहाजा अगर उन्हें अपराध सिद्ध होने पर 2 साल तक की सजा हो जाएगी तो उन्हें तत्काल प्रभाव से अपना पद छोड़ना पड़ेगा। अब जान लेते हैं शपथ कैसे लेंगे। शपथ लेना सांसदों के रूप में अपनी भूमिका निभाने का पहला कदम है। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जिनमें जेल में बंद कई सांसदों को शपथ लेने के लिए अस्थायी तौर पर पैरोल दी गई है। हालांकि शपथ लेने की इजाजत मिलने को ये नहीं मान सकते हैं कि वो जमानत पर रिहा हो गया है। ये एक दिन के लिए खास पैरोल की तरह ही है। जेल में बंद सांसद को स्पीकर को ये लिखकर देना होगा कि वो कार्यवाही में शामिल नहीं हो पाएगा। ये इसलिए भी जरूरी है कि संविधान के अनुच्छेद 101 में कहा गया है कि अगर कोई सांसद बिना इजाजत के 60 दिनों से ज्यादा समय तक सभी बैठकों से नदारद रहता है तो उसकी सीट खाली घोषित कर दी जाएगी। इसलिए ही संसद सत्र में भाग लेने या संसद में वोट देने के लिए सांसद को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल भारत को।